हाय दोस्तों। अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम 19/12/2017 में होने वाले जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उसके बारे में या उसके प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल आपको सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बाकी जो एक इसमें पार्ट है जिसको हम मूल विधि और संविधान से बोलते हैं, उससे रिलेटेड तथ्य एक अलग वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हिंदी के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? तो इसमें अनुराग विराग सही है, कटु मधुर भी सही है, अल्पज्ञ बहुज्ञ भी सही है। ये उन्नत और उन्नति जो है, यह विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीजें दी गई हैं यह सब शब्द और विलोम है, लेकिन उन्नत का विलोम उन्नति नहीं जबकि अवनत होता है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे विधा किस विधा की रचना है? नाटक। आधा अधूरा जो है यह नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यह भ्रांतिमान का उदाहरण है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में यह दर्शित है कि हंसनी ओस की बूंद को मोती समझकर चुग रही है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ये जो है भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण है। गायिका शब्द का बहुवचन कौन सा है? गायिकाएं। गायिका शब्द का बहुवचन जो है गायिकाएं होता है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हंस पत्रिका की। साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो युद्ध रण संग्राम समर, यानी कि युद्ध का पर्यायवाची रण संग्राम समर होगा। मत्स्य का मछली मीन मकर, सहचर का संगी साथी दोस्त, बादल का मेघ वायु समीर। चूंकि बादल का मेघ तो सही है, लेकिन वायु और समीर जो है यह बादल के पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए विकल्प डी हमारा गलत है। अगला प्रश्न क्या है, बूंद बूंद ते घट भरे, आगे खाली स्थान को भरना है, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा करना है। बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होए। बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होए, इससे जो है हमारा विकल्प पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? मानवीकरण अलंकार का। उषा उदास आती है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। जहां जड़ पदार्थ या प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, जिसका दमन न किया जा सके वह क्या कहलाता है? अदम्य। जिसका दमन नहीं किया जा सके उसको अदम्य कहते हैं। चलिए, 9 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं।
दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें किसी संख्या का बोध नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। रीवा जो है यह मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और वहां की बोली को बघेली कहते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो रीवा है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौर, शहडोल, जबलपुर, सतना, मैहर आसपास का क्षेत्र है। लेकिन ये जितने भी नाम दिए गए हैं, इन सब नामों में से केवल जबलपुर इसमें है, बाकी 3 विकल्पों का नाम इसमें नहीं है, तो इसीलिए हमारा जबलपुर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्सुकता और अभिलाषा। उत्सुकता का समानार्थी उत्कंठा का समानार्थी उत्सुकता और अभिलाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया, यह संदेह अलंकार का उदाहरण है, जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहीं पर संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। इसमें ये जो रेखांकित है जड़ जमा लेते हैं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्थिति को मजबूत करना। इसका तात्पर्य होता है स्थिति को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, पिछले 2 दिनों से ठंड पड़ रही, ठंड और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब इसमें खाली स्थान है, इसका चयन करके वाक्य पूर्ण करना है। तो शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है, यहां भरा जाएगा जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई है। इसमें जो है दीर्घ ई का प्रयोग है, इसमें ह्रस्व ई का। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो छोटी ई है, मिठाइयाँ में छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, जबकि यामा, उर्वशी और चिदंबरा, यह 3 रचनाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का कविता संग्रह है, जिससे ज्ञानपीठ नहीं मिला है। महादेवी वर्मा रचित यामा को 1982 में, यानी कि जो यामा है इसको 1982 में मिला। उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी को 1972 में तथा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चिदंबरा को 1967 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ तत्सम भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक खाली स्थान है, सिखाता है कि आपस में खाली स्थान से रहो। तो
यहां भरा जाएगा पहले में धर्म। प्रत्येक धर्म यह सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, भाईचारे से रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाता उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरियाली। जो हरियाली है यह असंगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो याली लिखा हुआ है, यहाँ याली नहीं बल्कि आली होना चाहिए, तब जाके यह हरियाली बनता। बाकी शेष विकल्प संगत है। पत्थर धन ईला पथरीला, उपधनहार उपहार, अभिधनयान अभियान। नेक्स्ट, इसमें 23 नंबर दिया है कि प्रश्न संख्या 23 त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपी आरपीपी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। खैर, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया है 24 से 26 तक, इसमें गद्यांशों को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। हालांकि पीछे भी कई सारे उसमें मॉडल पेपर के अंतर्गत ये गद्यांशों से संबंधित प्रश्न मैं बता चुका हूँ। बाकी बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ था। ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक, श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद। कर्मठ साहसी जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष। धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 से गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थीं। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं इससे 24, 25 और 26 नंबर के प्रश्न में क्या क्या दिया है। इसमें दिया है बीड़ा उठाना। तो बीड़ा उठाने का अर्थ क्या होता है? संकल्प करना। किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? धर्म की लड़ाई ने। और अगला प्रश्न दिया है, मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? मोहित। मंत्रमुग्ध के स्थान पर मोहित शब्द का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? परवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। जैसे रामा घर को जाती है, तो यहां जो को है यहां विभक्ति त्रुटि है, बाकी सब सही है। यहां होगा रामा घर जाती है, यह शुद्ध होगा, जो कि नीचे व्याख्या में बताया भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। कल तुमको वहां जाना है, यही जो है वाक्य गलत है, जबकि यह होना चाहिए तुमको की जगह पे तुम्हें। बाकी जिसे देखो वह व्यस्त है, सही है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, यह भी सही है। मुझे वहीं सामान लेना है, यह भी वाक्य सही है। तो शुद्ध या अशुद्ध वाक्यों से संबंधित प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है 3 में न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? महत्वहीन। इसका अर्थ होता है महत्वहीन। नेक्स्ट, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस और बादल को घिरते देखा, यह 3 जो रचनाएं हैं यह नागार्जुन के द्वारा, किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा रची गई हैं। लेकिन उस जनपद का कवि हूं, यह कविता त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा रची गई है, न कि नागार्जुन के द्वारा।
बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। नेक्स्ट, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो जो रीतियां हैं यह विकल्प अनुचित है। विधियां सही है, रीतियां सही है, नीतियां सही है। इसके अंतर्गत दोनों में छोटी की मात्रा दे दिया है, यह गलत है। शब्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह गलत है। प्रश्न है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति के अंतर्गत उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। कोई ऐसी वस्तु जिसकी दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से उपमा करते हैं, तो वहाँ यानी कि तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, यह किसकी कृति है? धूमिल की। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मोचीराम, पटकथा, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, रोटी और संसद, घर में वापसी, भेंट, गांव, हर तरफ धुआं है, मैंने घुटने से कहा और हरित क्रांति। इतनी सारी रचनाएं जो हैं इन्होंने लिखी हैं। सुदामा पांडे धूमिल, जहाँ धूमिल नाम है वहाँ सुदामा पांडे धूमिल के नाम से इनको आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर दे तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कि खुद न करके वह दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, यानी कि आदेश दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में किस शब्द का समानार्थी है? भूप और महीप का। भूप और महीप का अर्थ राजा से है और नृप भी इसका तात्पर्य राजा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें साम्राज्ञी का सम्राट होगा, यही सही है। बाकी ठकुराइन का ठाकुर लिखा है, इसके अंतर्गत शब्दों के अनुसार यह गलत है। कवयित्री का कवि, यह भी शब्दों के अनुसार गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है छोटी का मात्रा होना चाहिए। रानी का राज लिखा है, मतलब इन तीनों में शब्दावलियों की गलती को स्पष्ट किया है, इसीलिए पहला विकल्प सही होगा, साम्राज्ञी का सम्राट। नेक्स्ट, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक खाली स्थान नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर खाली स्थान आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। यानी कि उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। यानी कि पहले रिक्त स्थान में सीमित और दूसरे में अपनी भरा जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है कि भविष्य में अथवा सीमित एवं अपने शब्दों का प्रयोग होगा। परीक्षा संस्था द्वारा यूपी पीआरबीबी ने विकल्प ए और डी को सही माना है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक उत्तर का जवाब अगर आप सही कर देते हैं तो दोनों जवाब सही हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर नंबर मिलेगा तो सभी को मिलेगा, नहीं तो कटेगा तो सभी को कट जाएगा। उत्साह वास्तव में खाली स्थान और खाली स्थान की मिलीजुली अनुभूति है। उत्साह जो होता है वास्तव में कर्म और फल दोनों की मिलीजुली जो अनुभूति होती है, यानी कि अनुभव होता है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति होती है। यह स्टेटमेंट, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
तो एक में कर्म और दूसरे में फल भरा जाएगा। अगले प्रश्न के अंतर्गत दिया है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो इसमें गए थे यानी कि पहुंच चुके थे, पूर्ण भूतकाल। इस विकल्प में पूर्ण भूतकाल है। बता रहा है जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, वहां पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे मूल विधि और संविधान दिया है, लेकिन इसको हम मूल विधि और संविधान वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि यूपीएसआई का यह जो प्रश्न पत्र है, यह 19 दिसंबर 2017 का है और यहाँ पाली भी आप देख सकते हैं, द्वितीय पाली का है। तो 3-3 पालियों में पेपर होता है इसका। खैर, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।